नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम इतिहास के बारे में, इतिहास की संकल्पना और व्याख्या के बारे में देखने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्ययुगीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास ये इम्पोर्टेंट खंड है। लेकिन ये पढ़ने से पहले, इसका अध्ययन करने से पहले हमें इतिहास क्या है और इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना भी जरूरी है। तो आज हम इतिहास क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतिहास शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, उल्लेख करते हैं, तो हमें प्राचीन भारत का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वेद, उसमें अथर्ववेद सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। ये 3 शब्द है इति, ह एवं आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब था, आस का मतलब ही होता है था। ये तीनों शब्द मिलकर एक शब्द तैयार होता है। उसे हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री, ये हमें मालूम ही है, लेकिन यही शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध, अन्वेषण। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, हमें जब जानकारी हम लेते हैं उसकी, तो हमें पता चलता है कि यूनानी इतिहासकार, ग्रीक के जो इतिहासकार है हेरोडोटस, इन्होंने अपनी रचना द हिस्ट्रीज में इसका उल्लेख सर्वप्रथम किया है। हेरोडोटस कौन था? तो इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। एक नई वीडियो हम तैयार करेंगे, उसमें हेरोडोटस के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास, क्या और क्यों। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के इतिहासकार है, फेमस नाम है E.H. कार, एडवर्ड हेलेट कार। अपनी एक किताब लिखी है, उस किताब में वो बोलते हैं कि इतिहास क्या है। इसमें इतिहास की एक व्याख्या उन्होंने की है, डेफिनेशन की है। उसमें इतिहास और अतीत और वर्तमान, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें कार ने कहा है कि वर्तमान की तरह अतीत की भी अपनी जटिलता है और इसे देखने का एकाधिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण और अंतिम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अनवरत संवाद है, कंटिन्यूअस डायलॉग है दो कालखंड के बीच में। क्योंकि इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है, नए तथ्य को सामने लाकर नई खोज की जाती है तथा ऐतिहासिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर इतिहास लिखा जाता है। इससे नई दृष्टि और संदर्भों का सृजन होता है, सभी कुछ इसमें सम्मिलित हो जाता है। इतिहास की महत्ता बहुत बड़ी है। इतिहास शब्द में बहुत ही उनका सही अर्थ छिपा हुआ है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से जो जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। जो इतिहास का अध्ययन नहीं करता वो इतिहास बना नहीं सकता, ये कौटिल्य ने कहा है। और इसमें
भारत के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कल्हण, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, उनका जो ग्रंथ है वो रजतरंगिणी, उसमें कल्हण कहते हैं कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। अतीत की घटना, भूतकाल की घटना अगर लिखना है तो किसी भी तरह का पूर्वग्रह संदेह उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लिखने वाली चीज़ है वो सामने जाती है, फ्यूचर में जाती है, नई जनरेशन के सामने जाती है। इतिहास में सत्यता, वस्तुनिष्ठता का बहुत बड़ा रोल है और वो इतिहासकार ने अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। आज हम इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने बताया है, समस्त पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष में होने वाला जो संघर्ष है उन्होंने बताया कि वही इतिहास है। कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने ये बात कही। इसमें हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कभी सबक नहीं लेता। ये बहुत बड़ी बात हेगेल ने कही है। कार्ल मार्क्स इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी बाद में प्रहसन के रूप में। एक विदेशी इतिहासकार है आरजी कॉलिंगवुड, उन्होंने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन की है, एक परिभाषा की है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने विचारों को मद्देनज़र रखते हुए इतिहास की परिभाषा की है, जो कि महत्वपूर्ण है। सभी विचारों का अंतर्भाव इतिहास में हो जाता है। और भारत के जो प्रसिद्ध डीडी कोशाम्बी नामक इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि उत्पादन के संसाधनों को एवं संबंधों को में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का विधि क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण करना ही इतिहास है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। और भारत के इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास मतलब आदमी को समझदार बनाने वाली एक विद्या शाखा है। इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है। कादम्बरी, नॉवेल्स, इससे ही इम्पोर्टेंट उन्हें आना चाहिए। आरजी कॉलिंगवुड इसमें कहते हैं कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास के बहुत सी परिभाषाएं वस्तुनिष्ठ इतिहास होना चाहिए इसका समर्थन करती है। स्प्रेंगलर नामक समाजशास्त्री है, उन्होंने बताया कि इतिहास की अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है और इतिहास विगत की राजनीति है, ऐसे सिले नामक इतिहासकार कहा जाता है। इतिहास की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इतिहास एक व्यापक संकल्पना है। इतिहास कला भी है और इतिहास शास्त्र भी है, क्योंकि इतिहास की अगर हम जानकारी लेते हैं तो शास्त्र, साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें होना चाहिए। और इतिहास लेखन जब होना चाहिए तो उसमें आर्ट होनी चाहिए। तो इस दो चीज़ों से हम पता चलते हैं कि इतिहास कला भी है और इतिहास शास्त्र भी है। इतिहास का जो शब्द है वो संस्कृत भाषा में सामने आया और हमने जो शुरुआत में ही देखा कि इति ह प्लस आस, इति अधिक ह अधिक आस, इन तीन शब्द से मिलकर निश्चित रूप से ऐसा ही था
ये एक जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, वो इतिहास शब्द में समाई हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास एक व्यापक संकल्पना है। इतिहास निरंतर संवाद है। इतिहास आदमी को समझदार बनाता है। तो इसी तरह से हमें आज की इतिहास की संकल्पनाएं देखिए। इसमें अब हम जब इतिहास का अध्ययन करेंगे, इतिहास के चैप्टर्स के देखेंगे, तब हमें अच्छी तरीके से हर घटना का ज्ञान होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।